जरा आप सोचो, अगर एक दिन सारे एलएनजी गैस कैरियर और सारे अदर गैस कैरियर और भी डिफरेंट डिफरेंट शिप्स होते हैं, उसकी मैं अलग से एग्जांपल्स और लेक्चर्स लाऊंगा, अगर एक दिन के लिए पोर्ट में खड़े हो गए, एंकरेज पे खड़े हो गए, चलना बंद हो गया, तो घर घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। विकास कुमार, वेलकम टू सीरियसली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में मैं मर्चेंट नेवी की इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो सीफेयरर्स देख रहे हैं, अगर ये वीडियो कोई मैरीटाइम इंडस्ट्री के लीडर्स, प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड मेरी मेन एम है, ये जो वीडियो जो मैं आज बना रहा हूं, ये मेरी मेन एम है उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना जो मर्चेंट नेवी की प्रोफेशंस के बारे में नहीं जानते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं। मैं बता दूं कि वर्ल्ड की 90% जो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो डिपेंड है वो मर्चेंट नेवी शिपिंग से डिपेंडेंट है। अगर एक दिन दुनिया की सारी जहाज पोर्ट पे खड़ी हो जाए, एंकर पे खड़ी हो जाए, तो आपकी जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है, जो डेली नीड्स हैं, उस पर बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आएगी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड की इकोनॉमिक फॉल डाउन हो जाएगी एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मनी लॉस हो जाएगी। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ शिपिंग एंड मर्चेंट नेवी। बट आज मैं जो आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही इन जनरल वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड मैं एक सीरीज ला रहा हूं जहां पर मैं इन जनरल लोगों को मैं अवेयर करूंगा रिगार्डिंग मर्चेंट नेवी एंड द अनसंग हीरोज ऑफ आवर वर्ल्ड कॉल्ड सीफेयरर्स की जॉब्स एंड मर्चेंट नेवी की जॉब्स, एंड ये कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरे वर्ल्ड के लिए, उसके रिगार्डिंग मैं एक सीरीज ला रहा हूं, वहां पर मैं अवेयर करूंगा। और ये सीरीज आपको मैं इन जनरल लाइफ के एग्जांपल से डिलीवर करूंगा। जैसे आज की जो लेक्चर्स होगी और जो मैं वीडियोस आपको डिलीवर कर रहा हूं, वो होगी गैसेस पर। गैसेस मींस पाइप्ड नेचुरल गैसेस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, एलपीजी, ये इन जनरल यूज है, ये नीड्स है नाउअडेज। तो ये नीड्स एक तो हो गई मैकेनिकल सेक्टर्स में प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, रिफाइनिंग प्लांट्स, और रिफाइनिंग प्लांट से जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, एंड ट्रांसपोर्टेशन में वेरी फर्स्ट टॉप पर आएगी शिपिंग, ठीक है। तो ये मैं दोनों को रिलेट करके आपकी इन जनरल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, मैं वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप मर्चेंट नेवी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, मैरीटाइम इंडस्ट्री प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, तो आप भी अवेयर करो लोगों को, ताकि जाने। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मैं बोल सकता हूं इंसिडेंट हैपन हो रहे हैं, जो हमारे इनोसेंट सेलर्स, इनोसेंट सीफेयरर्स जो है, वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और वहां पर आवाजें बहुत कम उठ रही है। तो आपको हम जब तक इन जनरल लोगों को हम ये नहीं बताएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मर्चेंट नेवी की सारी जहाज एक दिन एंकर और पोर्ट पे खड़ी हो गई, अगर एक दिन पूरी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दुनिया में रुक गई, तो क्या क्या इसकी इंपैक्ट हो सकती है जनरल लोगों में, हमारे आम आदमी में क्या क्या इंपैक्ट क्रिएट हो सकती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप जनरल पर्सन है, लैंड जॉब करते हो, लैंड से बिलोंग करते हो, तो आपको भी ये पता होनी चाहिए कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। तो आप देख सकते हो डायग्राम में मैंने शो किया है एलपीजी, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको इन जनरल एग्जांपल देता हूं। सपोज मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होते हैं, गैस होते हैं, एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं, जहां पर आप फूड को कुक करते हो। तो क्या होता है, गैस खत्म हो गई, तो आप क्या करते हो, सिंपली क्या करते हो, गैस को रिप्लेसमेंट करते हो, ठीक है। न्यू गैस सिलेंडर लाते हो और लगाते हो। और बहुत सारे अभी स्मार्ट सिटीज में क्या है, पाइप्ड नेचुरल गैस सिस्टम्स आ गई है। विद द हेल्प ऑफ पाइप्स घरों में सिलेंडर्स अब रिप्लेस होकर विद द हेल्प ऑफ पाइप्स घर में आप फूड एंड ऑल कुक कर सकते हो। बट अभी भी काफी सिटीज में, विलेजेस में अभी भी सेम मेथड से एलपीजी सिलेंडर्स आप क्या कर रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, जब खत्म हो जा रही है फिर वापस ला रहे हो, ठीक है। उसे अपनी किचन रूम में सेट कर रहे हो और अपनी फूड बना रहे हो और खा रहे हो। बट व्हाट बियॉन्ड दैट, इसके बियॉन्ड क्या है,
ठीक है, ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, इसकी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिफाइनिंग प्रोसेस, ये सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा सो दैट आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, या मैंने जितने डायग्राम्स शो किया हूं, ये शिप से आप देख सकते हो, दैट इज इंडियन सेलर्स इन नाइगेरियन नेवी कस्टडी। तो रिसेंटली इन नवंबर 2022 में ये घटना इंसिडेंट हुई थी। इस पर कभी हम बाद में बात करेंगे। आप देख सकते हो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे शिपिंग से फुलफिल हो रही है, आपको ये यहाँ पर मैंने शो किया है। ठीक है, एंड नाउ अडेज CNG गैसेस कैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रही है ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल में, ये सारी थिंग्स इस वीडियोज में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वेरी फर्स्ट वीडियो में आपको बता दूं, सबसे पहले मैं कुछ गैसेस एक्सट्रैक्शंस के बारे में आपको बता दूं। सी अंडरग्राउंड रिजर्वायर से क्या होता है, कुछ गैसेस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। अब ये अंडरग्राउंड रिजर्वायर में भी लैंड हो सकती है, तो यहां पर मैंने एग्जांपल्स लिया है, यहां पर मैंने एग्जांपल्स लिया है लैंड की, एंड यहां पर मैंने एग्जांपल्स लिया है सी की। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ लैंड और सी मैं क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा गैसेस। ठीक है, और उसे मैं बोलूंगा अंडरग्राउंड रिजर्वायर गैसेस। तो वो नेचुरली हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इसे बोलूंगा नेचुरल गैस, इसलिए मैं इसे बोलूंगा नेचुरल गैस। अब ये नेचुरल गैस जो है, ठीक है, आपने देखा होगा प्लांट्स होते हैं, लैंड में प्लांट होंगे, या आपने देखा होगा रिक्स एंड ऑल होते हैं सी में, तो वो क्या करते हैं, गैसेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नेचुरल वे में एक्सट्रैक्ट हो रही है, इसलिए मैं इसे बोलूंगा नेचुरल गैसेस। अब यही नेचुरल गैसेस जो है रिफाइनिंग प्रोसेस इसकी होती है, एंड मैं बोल सकता हूं पावर प्लांट में इसकी रिफाइनिंग प्रोसीजर्स फॉलो की जाती है। तो मैं एक आपको बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूं, इंडिया की ONGC जो PSU सेक्टर्स है, वो क्या करती है, नेचुरल गैस को रिफाइन करती है, एंड डिफरेंट अलग प्रोडक्ट्स, हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करती है नेचुरल गैस से। जब आप नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो विद द हेल्प ऑफ दिस टू प्रोसेस, जब आप नेचुरल गैसेस एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ नेचुरल गैसेस में, ठीक है, दैट इज मीथेन में कुछ हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर्स एलिमेंट प्रेजेंट्स होते हैं, लाइक इथेन, लाइक प्रोपेन, लाइक ब्यूटेन। क्लियर, कुछ गैसेस मैं बोल सकता हूं, कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्लियर, एंड कुछ नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं, CO2 प्रेजेंट होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट H2S गैस जो पॉइजनस होती है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस रिफाइनिंग प्रोसेस के हेल्प से, ठीक है, इस रिफाइनिंग प्रोसेस के हेल्प से, अब ये कैसे रिफाइन होती है कभी किसी और लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिफाइनिंग प्रोसेस मैं क्या करूंगा, अब कुछ हाइड्रोकार्बन्स जो नेचुरल गैसेस में प्रेजेंट हैं, सच एज प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन एंड अदर कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स लाइक वाटर, CO2, उसको H2S, उसको मैं क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। क्लियर, एंड नेक्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं नेचुरल गैस में मैं सपोज प्रोपेन एंड ब्यूटेन को एक्सट्रैक्ट करता हूं, एंड इसकी हाइड्रोकार्बन्स को अलग से यूज करके हम ऑलवेज रिमेंबर LPG की फॉर्मेशंस होती है। ठीक है, नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस में आपकी क्या क्या है, डिफरेंट इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। अब प्रोपेन एंड ब्यूटेन को एक्सट्रैक्ट करके विद द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस मैं LPG बना सकता हूं। ठीक है, इतनी आपको समझ में आ गई। तो अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस पर जाता हूं। अब PNG क्या होता है, दैट इज पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस। सी, अब आपने देखा होगा सिटीज में गैसेस, जो मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, वहां पर क्या होती है, गैसेस अरेंजमेंट होती है, गैसेस पाइप्स होती है जो घर घर तक जाती है, और वहां पर आप अपनी फूड को कुक कर सकते हो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ पाइपिंग सिस्टम। तो इसकी जो प्रेशर्स होती है अराउंड 21 टू 23 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो आपको जो जितनी चीजें बता रहा हूं, एट लास्ट मैं आपको रिलेट करूंगा मर्चेंट नेवी, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग्स एंड रिफाइनिंग प्रोसेस प्लांट की इंपॉर्टेंस से। ठीक है, तो इसके प्रेशर्स क्या है, 21 टू 23 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट अगर मैं इसे LPG से कंपेयर करूं, दैट इज योर पाइप्ड नेचुरल गैस, और LPG में मैं कंपेयर करूं, तो इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है,
पाइप्ड नेचुरल गैस की हीट कैपेसिटी पे अगर मैं बात करूं और एनर्जी डेंसिटी पर मैं बात करूं तो 3 टाइम्स स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू एलपीजी। ठीक है, 3 टाइम्स स्मॉलर होती है। मींस व्हाट, अगर आप जो पाइपलाइंस में जो गैसेस आ रही है, दैट इज पाइप्ड नेचुरल गैस, अगर मैं उससे फूड को कुक करूं तो वहां पर फूड को कुक होने में, सेम अमाउंट ऑफ फूड को कुक होने में ज्यादा टाइम लगेगी, ज्यादा कंज्यूम होगी। बट एलपीजी में अगर मैं फूड को कुक करूंगा, ठीक है, तो उसकी हीट कैपेसिटी 3 टाइम्स ग्रेटर होगी, एनर्जी डेंसिटी 3 टाइम्स ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू पाइप्ड नेचुरल गैसेस। तो वहां पर फूड को कुक होने में जो गैसेस, अमाउंट ऑफ जो गैसेस कंज्यूम होगी वो लेस होगी। इसलिए इसी के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए जो आपकी पीएनजी जो होती है उसकी कॉस्ट जो होती है लेस होती है। क्लियर, ये आपको पता होनी चाहिए। जस्ट फॉर इन जनरल मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। बट सी, अब जो एलपीजी जो होते हैं, लिक्विफाइड जो भी पेट्रोलियम गैसेस जो होते हैं, तो एलपीजी को स्टोर करने के लिए मुझे कंटेनर चाहिए, क्योंकि ये लिक्विफाइड स्टेट्स में होती है। तो एलपीजी को आप पाइपलाइंस में फ्लो नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको लिक्विफाइड करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये भी एलपीजी की एक प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे आप देख सकते हो। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो सीएनजी की जो प्रॉपर्टीज होती है, फर्स्ट तो इसकी मैं प्रॉपर्टी बोलूं तो ये कंडेंस्ड हो सकती है। ठीक है, कंडेंस होगी। सेकेंड प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो सेफ है, यस। थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करूं, क्लीनर। फोर्थ प्रॉपर्टीज, नॉन टॉक्सिक। थोड़ी मैं मैकेनिकल टर्म यूज कर रहा हूं सो दैट आप इंपॉर्टेंस भी समझो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं अवॉइड करूंगा टेक्निकली वर्ड यूज करने की, बट ये बहुत ही इजी वर्ड्स हैं। कंडेंस्ड प्रॉपर्टी होती है, सेफ होती है, क्लीनर होती है, नॉन टॉक्सिक्स होती है। मींस मैं किस पर बात कर रहा हूं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करूं तो एक्चुअली सी, अभी आप जो भी पढ़ रहे हो, पाइप्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो एक्चुअली क्या है, ये मैं नेचुरल गैस को ही डिफरेंट प्रेशर में लाकर उसे डिफरेंट नेम दे रहा हूं। ठीक है, बस यहां पर प्रेशर डिफरेंस की डिफरेंट है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस से मैं इसको डिफरेंट कैटेगरी में मैं इसे डिवाइड कर रहा हूं। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेवरल कंटेनर्स मैं क्या करूंगा, इसे प्रेशराइज्ड करूंगा इन फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड, मैं इसे कंप्रेस्ड करूंगा। ठीक है, मींस मैं बोल सकता हूं नेचुरल गैस को आप 100 टाइम्स कंप्रेस्ड करोगे तो आपको सीएनजी मिल जाएगी। नेचुरल गैस को अगर आप 100 टाइम्स कंप्रेस्ड करोगे तो आपको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मिल जाएगी। अब मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, नाउअडेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे जनरल लाइफ में भी। तो अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो आप देख रहे हो यहां पर, आप जब सिटीज में जाओगे एंड ऑलमोस्ट ये धीरे धीरे सारे इंडिया के कैपिटल्स में तो आ गए हैं। आपने देखा होगा सीएनजी प्रोपेल्ड ट्रक्स, सीएनजी से रन होने वाली कार्स, सीएनजी से रन होने वाली ऑटो, ये अभी मार्केट्स में आ चुकी है। एंड बिलीव मी, अगले 10 इयर्स में इसकी बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है। अगर आप 5 to 6 ईयर बैक जाओगे तो बहुत ही फ्यू आपको सीएनजी रन व्हीकल्स आपको दिखते थे, बट नाउ अडेज अभी आप देखोगे तो पेट्रोल पंप्स में भी सीएनजी अवेलेबल्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो सीएनजी, देख सकते हो अगेन पेट्रोल पंप्स है, यहां भी पेट्रोल पंप्स में भी अलग से सीएनजी की आपकी अरेंजमेंट होती है जहां पर आप सीएनजी ले सकते हो। तो एक इंपॉर्टेंस है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नाउ अडेज। अब आप देख सकते हो ट्रक्स में भी सीएनजी यूज्ड हो रहे हैं। सी, ये जो ट्रक्स जो रन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सीएनजी, अब ये कैसे आपको पता चलेगी, सिंपली है। अब आप ये देख रहे हो, ये सिलेंडर, ये आपने कुछ सिलेंडर देखे हो, तो ये जो सिलेंडर ये सीएनजी है, इसमें सीएनजी है, विद द हेल्प ऑफ सीएनजी ये ट्रक जो हो रही है रन हो रही है। क्लियर, इतनी आपको क्लियर है। जैसे कन्वेंशनल वे से ये डीजल से रन होनी चाहिए, बट इन दिस केस आप देखो कैसे ये सीएनजी से रन हो रही है। तो अगेन यहां पर भी वही सिलेंडर आपको शो कर रहा हूं, तो ये सिलेंडर है यहां पर भी।
तो ये क्या कर रही है, सीएनजी से रन हो रही है। ठीक है, अब जब आपने अगर दिल्ली एयरपोर्ट गया होगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, तो वहां पर आपने देखा होगा जब आप एयरपोर्ट से आते हो तो आपको टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 जानी है, टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 और 3 जानी है। तो आपने देखा होगा वहां पर जो बसेस हैं, जो बसेस की सर्विस है वो भी सीएनजी से रन हो रही है। ये जो बस है ये क्या हो रही है, सीएनजी से रन हो रही है, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के हेल्प से रन हो रही है। ठीक है, तो ये इन जनरल नीड्स हैं। ठीक है, और इससे एक सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि एमिशंस, जो पॉइजनस गैसेस जो एमिट हो रहे हैं और जिससे मैं बोल सकता हूं इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहे हैं, वो भी रिड्यूस हो रहा है, तो इमिशंस को भी ये लोअर कर रही है सीएनजी। ठीक है, आई होप आपको इतनी समझ में आ गई होगी। आता हूं एलएनजी, दैट इज एलएनजी। ठीक है, अब ये एलएनजी ये काफी जनरल लोगों को ये पता नहीं होता है। काफी लोग इन जनरल जो लैंड पर है उन्हें ये पता तो होता है एलपीजी, सीएनजी, गेटिंग और नॉट, पीएनजी, बट एलएनजी काफी कम लोगों को पता होता है। तो एलएनजी जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज की जाती है। मैं एक आपको एग्जांपल्स देता हूं। सपोज दुबई में और मैं बोल सकता हूं कतार में एक रिफाइनिंग प्रोसेस प्लांट है। ठीक है, वो नेचुरल गैस को रिफाइन कर रही होती है। तो सपोज मेरी शिप जो है कतार पर है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। जो मैंने आपको जितनी थिंग्स बताई, सीएनजी, एलपीजी एंड अदर्स थिंग्स बताई, पीएनजी, अब ये कैसे आ रहे हैं आपके घर घर में, ये कैसे आ रहे हैं, कैसे पॉसिबल से आप ट्रांसपोर्टेशन जो आपकी से सुविधा के लिए प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट्स, या मैं बोल सकता हूं आप जो लोअर गैस एमिशंस की व्हीकल रन कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो रही है। एक तो हमारी होगी पावर प्लांट, मैकेनिकल सेक्टर्स की पावर प्लांट जिसे मैं बोलूंगा रिफाइनिंग प्रोसीजर्स प्लांट, और एक हो रही है ट्रांसपोर्टेशन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कतार में मेरी इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस है। अब कतार में क्या हो रहा है, एलएनजी को समझने की आप कोशिश करें। अब यहां पर क्या होता है, सपोज अगर मैं नेचुरल गैस से, हम लोगों ने नेचुरल गैस को 100 टाइम्स कंप्रेस्ड किया, 100 टाइम्स कंप्रेस्ड किया, तो मुझे मिल रही है सीएनजी, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर, इतने क्लियर है। नाउ सपोज अगर मैं सेम नेचुरल गैस को अगर मैं 600 टाइम्स कंप्रेस्ड करूंगा, 600 टाइम्स कंप्रेस्ड करूंगा, तो मुझे ये लिक्विफाइड टर्म में मिलेगी, लिक्विफाइड में मिलेगी एलएनजी, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। बट अगर मैं 6 टाइम्स कंप्रेस्ड अगर करता हूं तो बहुत ही लार्ज सिलेंडर चाहिए होगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैं क्या करूंगा, जो कंप्रेशन हो रही है उसे मैं अवॉइड करके डायरेक्टली मैं इसे -161 अराउंड डिग्री सेल्सियस पर मैं इसे कूल करूंगा एंड एलएनजी के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। क्लियर, ये मैं बहुत ही शॉर्टकट वे में बता रहा हूं क्योंकि ये टेक्निकल वीडियो नहीं है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ मर्चेंट नेवी जो मैं इन जनरल लाइफ को रिलेट करके आपको बताना चाह रहा हूं। और ये वीडियो नंबर्स ऑफ लोगों तक आप शेयर करो, सभी लोगों को पता होनी चाहिए द अनसंग हीरोज ऑफ सीफेरर्स जॉब। ठीक है, तो -161 डिग्री सेल्सियस तक अगर नेचुरल गैस को कूल करेंगे तो मुझे एलएनजी मिलेगी, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। सपोज हम लोगों ने कतार में कुछ रिफाइनिंग प्रोसेस किया, नेचुरल गैस को एलएनजी में कन्वर्ट किया। अब वो एलएनजी जो होगी वाया शिप्स के थ्रू, सपोज वाया शिप्स के थ्रू इंडिया में दहेज पोर्ट पर आती है। गुजरात में एक पोर्ट है, अब दहेज पोर्ट के नियर ओएनजीसी है, वहां पर आपकी ये अगेन रीगैसिफिकेशन होगी। अब ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस में आ गई, अब ये रीगैसिफिकेशन होगी। अब मुझे इसे सीएनजी में लानी है या पीएनजी में लानी है, गेटिंग और नोट, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद आप ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उठा सकते हो।
मैंने आपको शो किया ट्रक्स एंड ऑल, आज धीरे धीरे पोल्यूशन लोअर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सीएनजी। तो बहुत सारे सुविधाएं आप उठा सकते हो। तो ये पॉसिबल हो रहा है विदाउट ऑफ इंडस्ट्री। हर सेक्टर एक दूसरे सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो एक सेक्टर तो होगी हमारी रिफाइनिंग प्रोसेस। अब वो रिफाइनिंग प्रोसेस नेचुरल गैस को डिफरेंट वे में रिफाइन कर रही है, दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अदर कंट्री में जा रही है, फिर वो अदर कंट्री के रिफाइनिंग प्रोसेस प्लांट में जा रही है। अगेन उसे मैं रीगैसिफिकेशन कर रहा हूं एंड अगेन आप सीएनजी के फॉर्म में और डिफरेंट गैसेस के फॉर्म में आप उसको यूज कर पा रहे हो। तो जरा आप सोचो, अगर एक दिन सारे एलएनजी गैस कैरियर और सारे अदर गैस कैरियर और भी डिफरेंट शिप्स होते हैं, उसकी मैं अलग से एग्जांपल्स और लेक्चर्स लाऊंगा। अगर एक दिन के लिए पोर्ट में खड़े हो गए, एंकरेज पे खड़े हो गए, चलना बंद हो गया, तो घर घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, सपोर्ट करें, इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। इस इंडस्ट्री में जब कुछ इंसिडेंट होती है तो काफी कम लोगों तक इनकी इंसिडेंट पहुंच पाती है। तो मेरी एम है मैं जनरल लोगों को भी अवेयर करूं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप सीरियसली एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें। अगर आपको और ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सो नेक्स्ट वीडियो में अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ मर्चेंट नेवी सीरीज पर मिलते हैं। लेट्स लर्न विथ सीरियसली। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।